दोस्तों, इंसान 3 तरह से चीजों को सीखता है। पहला, जन्म के साथ ही वह हमारे डीएनए से हो। दूसरा हो सकता है हमारी स्कूलिंग या हमारी घरेलू संस्कृति से। और तीसरा एजुकेशन, हायर एजुकेशन से। दोस्तों, इन तीनों में से, उपरोक्त तीनों में से जो सबसे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं वो हायर एजुकेशन, जो पहले की दोनों चीजें हैं जिसमें डीएनए से संबंधित आपकी जो आनुवंशिक गुण होते हैं, दूसरा होता है आपकी घरेलू संस्कृति या स्कूली शिक्षा या स्कूली प्रकृति से जो आपको जानकारी मिलती है, वो उसको अवॉइड कर देते हैं और सबसे ज्यादा वरीयता देने लगते हैं एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे। अक्सर करके लोग एजुकेशन को इतनी वरीयता देने लगते हैं कि उनकी जो घरेलू संस्कृति है, बच्चे को घरेलू संस्कृति से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। वो बोलते हैं नहीं, तुमको पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना है। अक्सर करके क्या देखा जाता है, जो विकासशील देश है, विकासशील देशों में जो प्रकृति है, लोगों की जो नेचर है, ज्यादातर जो जनसंख्या इसकी होती है वो गांव में बिलोंग करती है। और गांव में लोग एजुकेशन को इतना आजकल इतना वैल्यू देने लगते हैं। उसका रीजन ये है, अक्सर करके गांव से 1 या 2 बच्चा कहीं पढ़ लिख के एक ऑफिसर बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, तो पूरा गांव ये सोचने लगता है कि मेरा बेटा भी अधिकारी या कर्मचारी बने, ताकि हम भी ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। इसके कारण क्या होता है, कभी कभी हम जो पैतृक जो हमारी बिजनेस होते हैं, पैतृक बिजनेस होते हैं, या कह सकते हैं हमारी जो घरेलू संस्कृति होती है, हम बच्चे को सेपरेट कर देते हैं। हम बोलते हैं नहीं बेटा, तुझे पढ़ना है और तुझे कलेक्टर ही बनना है। तो क्या होता है, हम अपनी जो जमा पूंजी होती है, या यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो अवेलेबल, जो हमारे पास जो जमा पूंजी है, जो हमारी पैतृक संपत्ति है, हम उसको भी उस बच्चे में लगा देते हैं। क्या करते हैं लोग, उसके इंटरेस्ट को समझते ही नहीं। गांव का कोई लड़का सफल हो गया तो बस उनको यही लगता है कि नहीं, अब हमारा बेटा भी यही बनेगा, हम भी यही बनाएंगे। बच्चों के इंटरेस्ट को हम अवॉइड कर देते हैं। और बच्चों का इंटरेस्ट जब हम अवॉइड करते हैं तो हमको 2 चीज़ें हम उनकी अवॉइड करते हैं, हम उनकी 2 रुचियों को खत्म कर देते हैं। पहला, एक जो पैतृक बिजनेस जो आपके यहाँ चल रही थी, जो डीएनए से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों में, ये वैज्ञानिक तौर से कुछ चीज़ें डीएनए से ही आ जाती हैं। दूसरी जो घरेलू संस्कृति रही है, हो सकता है आपके यहाँ अच्छा बिजनेस रहा हो, लेकिन आपने क्या किया, आपने देखा गांव का कोई बच्चा अच्छा अधिकारी बन गया, तो आपने अपने बच्चे को भी बोला नहीं, तू भी अधिकारी बन, तू इस बिजनेस में मत आना। लेकिन अक्सर करके क्या होता है, जो सिंधी लोग होते हैं, जो वैश्य लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अक्सर करके उनको पता होता है उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को, वो यही बोलते हैं कि ठीक है, पढ़ जब तक पढ़ना है, बाकी तो लास्ट में बिजनेस कर लेगा। क्यों? क्योंकि उनको ये पता होता है कि उसके बच्चे में ये गुण ऑटोमेटिक है, ये जन्मजात है, वह बिजनेस कर ही लेगा। उनको पता होता है कि हमने बचपन में ही इसको दुकान पे बैठाया है, बिजनेस पे बैठाया है, हमने कस्टमर से इसको डीलिंग करना सिखाया है, उसको समस्या नहीं होगी और वह बिजनेस में सफल हो जाएगा। तो क्या होता है, ऐसे बच्चे जल्दी कामयाब होते हैं, ऐसे लोग जल्दी कामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इसकी ऑलरेडी होती है। जरूरी नहीं है कि आपकी कोई घरेलू बिजनेस रही है, आपके अंदर कोई स्किल रही है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ साइड में कोई स्किल सिखा सकते हैं। देखिए, इसका 3 फायदा होगा। जब बच्चा स्कूलिंग के साथ साथ कोई स्किल सीखेगा तो एक तो उसको किसी एक स्किल की ज्ञान हो जाएगी। दूसरी चीज, जब वो स्किल सीखेगा, कहीं भी किसी बिजनेस में रहेगा तो वहां उसके बिजनेस के गुण भी पता चल जाएंगे कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। तीसरा, वह लोगों से बातचीत भी कर लेगा आसानी से, तो उसकी बौद्धिक विकास इस तरह से भी हो रही है। और उधर जो एजुकेशन ले रहा साइड में, वो उससे उसको आइडिया मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जब आइडिया और स्किल दोनों एक साथ काम करेंगे तो फिर बिजनेस की संभावना या जो बिजनेस करने की जो सफलता है वो उसकी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों की सफलताएं बढ़ जाएंगी। मान लीजिए आप अपने बच्चों को सिर्फ बोलते हैं कि नहीं, तू पढ़, या तू पढ़ेगा, तू कलेक्टर बन, ऐसा कर वैसा कर, तू पढ़ेगा ही, सिर्फ पढ़ेगा है, तुझे पढ़ना है बस। तो इसमें क्या होगा, देखिए, अगर उसको आनुवंशिक रूप से जानकारी है बिजनेस की, आइडिया की, जो घरेलू संस्कृति से, घरेलू माहौल से उसको पहले से मिला हुआ है, तो ये मान के चलिए, अगर आप उसको बिजनेस नहीं करा रहे हैं या आप उसको पढ़ाई करा रहे हैं, तो जरूरी नहीं वो सफल हो जाए एजुकेशन में। क्योंकि जो चीज़ें उसे नेचुरली, प्राकृतिक रूप से उसको मिली हैं, आप उसकी अवहेलना कर रहे होते हैं, आप उसको, उसके अंदर की जो स्किल होती है उसको खत्म कर रहे होते हैं। वहीं दूसरा एक तरीका यह है कि यदि आपके पास किसी प्रकार की स्किल नहीं है, जिस तरह से अभी आर्थिक मंदी आने वाली है, जिसका असर आप धीरे धीरे दिखाई देने लगा है, उस स्थिति से अगर बचना है तो सबसे बेहतरीन, आप अपने बच्चों को या आप अपने छोटे जो आपके भाई बहन हैं, आप उनको साइड में कुछ स्किल से संबंधित जानकारी
दीजिए या उनको ऐसे दुकानों पर, ऐसे शॉप पर भेजिए, ऐसे बिजनेस की तरफ उनका इंटरेस्ट देखिए कि क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, साथ में उसको भी रखिए। जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है वो पढ़ेगा ही, नो डाउट, वो स्किल के साथ साथ पढ़ भी लेगा, ऐसा नहीं वो नहीं हो पाएगा। एक साथ कई चीजें कर सकते हैं। लोगों की क्या है, लोग बोलते हैं नहीं जब पढ़ेगा तो पढ़ेगा। दोस्तों अगर जो पढ़ेगा ना, एक समय ऐसा आएगा, मान लीजिए उसको नौकरी नहीं मिली ना, और अब उसको नौकरी नहीं मिली तो क्या करते हैं लोग, ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो फिर उस चीज़ों को सीखते भी नहीं है, क्योंकि बचपन में चीज़ें लोग सीखते हैं, बड़े होने पे लोग सीखते नहीं हैं, उसको करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बचपन से ही बच्चों को उस स्किल में, उस माहौल में ढालने की ज़रूरत होगी, ताकि आने वाले दिनों में वह विषम परिस्थितियों से सामना कर सके। जिस तरह से आने वाले दिनों में भारत में ही नहीं, दुनिया में अकाल की स्थिति आने वाली है, आर्थिक महामंदी ये कहा जा रहा है। जिस तरह से विश्व बैंक ने घोषणा कर दी है कि दुनिया भर में एक अकाल सी आने वाली है, महामारी इतनी तेजी से होगी कि लोगों की नौकरियां तो वैसे ही गई हैं और जो कुछ बचा है वो भी जाने वाला है। दोस्तों कोई भी पेंडेमिक आता है उसका लगभग उसका कम से कम असर लगभग 2 से 5 साल के तक रहता है। वो डिपेंड करता है कि पेंडेमिक कैसा है। लेकिन पहली बार जो ये पेंडेमिक है, कोरोना वायरस, ये सबसे खतरनाक है। ये कहा जाता है हिस्ट्री का एक ऐसा पेंडेमिक है जो जिसने पूरी पृथ्वी को एक साथ कवर कर लिया। ऐसी आज तक किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हुई है मानव इतिहास में, जिस तरह से पूरी दुनिया, पृथ्वी का एक छोर से दूसरे छोर तक बीमारी फैल चुकी हो या फैली हो। तो आप समझ सकते हैं, अगर इन परिस्थितियों से अपने बच्चों को निकालना है, आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर कुछ हुनर हो, ताकि अगर पढ़ाई करते समय या पढ़ाई में अगर सफल ना हो पाए तो कम से कम हुनर करके अपना पेट तो पाल सके, तो इसके लिए उसको दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत ना पड़े। अक्सर करके यही होता है कि जब बच्चा, हम बचपन से ही जब हम बच्चे को उस माहौल में नहीं ढालते हैं, बोलते नहीं तो उसको पढ़ना है, 10th या 12th तक पहुँचते पहुँचते बच्चा बड़ा हो जाता है और वो स्किल भी नहीं सीख पाता। फिर 12th तक पहुँचते पहुँचते उसको अपनी क्षमता का एहसास हो जाता है। फिर क्या होता है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो बड़े शहरों की तरफ रुख करता है। बड़े शहरों में जाता है तो वो काम क्या करता है, आप समझते ही हैं, कौन से काम उसको मिलने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर हुनर नहीं है और ना ही वो ज़्यादा पढ़ पाया है। तो वहाँ क्या करेगा, वर्कर का ही काम करेगा। और एक वर्कर की ज़िंदगी क्या होती है, आप अगर चाहते हैं आपका बच्चा भी कल को वर्कर बने तो आप बिल्कुल ही इस आइडिया को मत फॉलो कीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, यदि आप चाहते हैं आपका बच्चा एक सफल इंसान बने जिंदगी में, आगे चल के उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो दोस्तों पहले के 2 जो जानने और सीखने के तरीके हैं उस पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। यदि आपने नहीं ध्यान दिया तो याद रखिए आप अपने बच्चे के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं या न्याय नहीं करेंगे। और याद रखिए कि आपका बच्चा अगर स्किल उसके अंदर है और एजुकेशन भी थोड़ा ले लिया तो याद रखिए फिर वो उस बिजनेस को बहुत ज़्यादा सक्सेस कर सकता है या सफल बना सकता है। अक्सर करके यह देखा जाता है जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आइडिया लेने के लिए पढ़ाते हैं, ना कि स्किल के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ आइडिया के लिए कि बेटा तुमको तो वो सारी चीज़ें जानकारी है, तुम बिजनेस के हर ट्रिक जानते हो, अब जाके देखो या पढ़ाई ऐसे करो कि बिजनेस में कौन कौन से तरीके या कौन कौन से ट्रिक हैं जिसको अपना के हम अपने बिजनेस को लार्ज कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।